Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 9, welcome to your biology class. Today the topic which we are going to discuss is related to two important cell organelles which are ribosomes and mitochondria. These two cell organelles are given on pages 61 and 62 of chapter number 4 in your textbook. First we will discuss about ribosomes. So ribosomes are important for protein synthesis in the cell. Ribosomes बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम इनको कहें तो किस हवाले से कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं सेल के अंदर. एंड राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स दैट आर ईदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और आर बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर सेल के अंदर हम राइबोसोम्स की लोकेशन के हवाले से बात करें तो सेल के अंदर ये किस हालत में, किस कंडीशन में पाए जाते हैं, तो राइबोसोम्स छोटे छोटे दानेदार छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं. यानी ग्रैनुलर मीन दाने की शक्ल में. जिस तरीके से अगर हम ये न्यूक्लियस इससे पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, और साथ साथ अगर साइटोप्लाज्म के अंदर हम इनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा डिस्कस करें तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग कंडीशन यानी आज़ादाना तैरती हुई हालत. फ्रीली फ्लोटिंग का मतलब क्या है कि आज़ादाना तैरती हुई हालत में ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं. और बाज़ सूरतों में ये बाउंड होते हैं किसके साथ, आपने इसके साथ अगर एक और स्ट्रक्चर हम एक और सेल ऑर्गेनल ड्रॉ करें तो ये सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं. तो ये दो कंडीशन में सेल के अंदर पाए जाते हैं. वन कंडीशन इज़ कॉल्ड द फ्रीली फ्लोटिंग कंडीशन कहलाती है इनकी. आज़ाद हालत में ये साइटोप्लाज्म में तैरते हुए नज़र आते हैं. और दूसरी कंडीशन इनकी है अटैच या बाउंड टू, किसके साथ ये अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. सो इन टू कंडीशंस राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. Next heading is related to the chemical composition of ribosomes. Chemically, ribosomes are made up of almost equal amount of protein and ribosomal RNA, that is ribose nucleic acid, or in short term you can also write small r and RNA, ribosomal RNA. So राइबोसोम, हर एक जो राइबोसोम होता है उसकी अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बनता है जो इक्वल अमाउंट में राइबोसोम्स को बनाते हैं. इसमें सबसे पहली प्रोटीन्स और दूसरी चीज़ होती है राइबोसोमल RNA. सो इक्वल अमाउंट में राइबोसोम्स इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है. यानी दोनों केमिकल्स प्रोटीन और राइबोसोमल RNA राइबोसोम्स बनाते हैं. And basically the part where the ribosomes is synthesized inside the cell is nucleolus. So you have to remember this thing, that nucleolus, which is a dark spot present inside the nucleoplasm of nucleus, is the site where ribosome is synthesized. Next heading related to ribosome is occurrence. Now ribosomes are not bound by double membranes and so are also found in prokaryotic cells, while the eukaryotic ribosomes are larger in size as compared to the prokaryotic cells or prokaryotes. ऑकरेंस के हवाले से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की आपको कि राइबोसोम जो हैं चूँकि इनके अतराफ़ में डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, लिहाजा ये प्रोकैरियोटिक्स जो सेल्स होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट में तो होते ही हैं. लेकिन यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है या इनके राइबोसोम्स होते हैं वो साइज़ में प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम से स्लाइटली लार्जर यानी थोड़े से बड़े होते हैं. तो ये डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स का. और ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि राइबोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, लिहाजा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल ज़्यादातर यूकैरियोटिक जो आपके सेल्स होते हैं या यूकैरियोट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं. और अगर कोई भी
आपका ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है, तो इसका मतलब है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है, इसके साथ साथ कि वो यूकैरियोटिक में भी मौजूद होता है. So you have to remember these two headings in this topic. Heading is function of ribosome, यानी राइबोसोम्स के अफ़ाल या काम जो कि वो सेल के लिए अंजाम देता है. So ribosomes are the sites of protein synthesis. राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम जो है वो करते हैं सेल के अंदर, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये प्रोटीन बनाने की साइट्स यानी जगह हैं. और प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू सेल्स, यानी ये अमल प्रोटीन बनाने का जो एक अमल है जो सेल के अंदर बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट सेल्स. इसीलिए हम कहते हैं कि राइबोसोम की एक बहुत बड़ी तादाद सेल में क्यों पाई जाती है, क्योंकि राइबोसोम्स का काम प्रोटीन तैयार करना है, लिहाजा इनकी एक बड़ी तादाद का होना सेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है. When a ribosome is not working, it disassembles into two smaller units. जब राइबोसोम अपना काम नहीं कर रहा होता या अपना प्रोटीन जो सिंथेसिस का अमल है वो नहीं कर रहा होता, ये थोड़ा सा रेस्टिंग कंडीशन में होता है, then it disassembles, यानी ये अलहदा हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम टू स्मॉलर यूनिट्स भी कहते हैं. इसमें एक, अगर फिगर को आप गौर से देखें तो ये वाला हिस्सा जो ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज़ द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, while the red portion is representing the small और smaller सब यूनिट. लिहाजा जब राइबोसोम अपना काम कर नहीं रहा होता या नहीं कर रहा होता तो उस वक्त दोनों यूनिट्स यानी लार्जर यूनिट, ये वाले लार्ज या लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट आपस में एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, और जब इनको दोबारा से प्रोटीन बनाने का काम करना होता है तो ये यूनिट्स दोबारा असेंबल हो जाते हैं. तो अनदर ऑर्गेनल इज़ नाउ माइटोकॉन्ड्रिया. So mitochondria are basically double membrane bounded organelles or structures. So very first thing which you have to know about mitochondria, they are double membrane bounded organelle or structure. So you have to write this description in the heading occurrence. So double membrane bounded structure and therefore only found only in eukaryotic cells or eukaryotes. Eukaryotic cells or eukaryotic organisms. Now it means that in prokaryotes or prokaryotic cells mitochondria are not present. Why? Because all cell organelles which have double membrane or double membrane bounded structures are not present in prokaryotes. Next heading is related to function of mitochondria. Next heading is function. So main function that is related to the mitochondria is that they are the sites of respiration or also called aerobic respiration. They are the sites of aerobic respiration, mean that basically cell respires by means of mitochondria. So these are the sites of aerobic respiration and are the major energy production centers. So major, they are also the sites of major energy production, or you can also write major energy production centers. तो इनकी ख़ास बात क्या है कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? सेल के सांस लेने के अमल में जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, उनकी जो मेन साइट्स हैं, मेन प्लेसेस हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं. यानी माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ही सेल सांस लेने का अमल करता है, and due to which huge amount of energy is produced inside the cell, which is normally used for the
various purposes or various metabolic processes which are taking place inside the cell. So it is the major energy production center as well. Next heading that is related to mitochondria is the structure. I told you about that mitochondria are double membrane bounded structures. So they have actually two membranes. One which is present outside is called outer membrane, while the inner membrane is called, that is which is present inside, simple called inner membrane. So due to these two, outer and inner membrane, the mitochondria have double membrane bounded structures. Along with it, inner membrane has many infoldings. These dots are representing infoldings of inner membrane, and these are called cristae or crista. The singular word is crista while the plural word is cristae. And these infoldings, that is the cristae, are present in inner mitochondrial matrix, that is which is represented here with these blue dots. So this area is called inner mitochondrial matrix. Now this serves to increase, that is inner membrane has many cristae which indicate that this serves to increase the surface area of inner membrane on which membrane bound reactions can take place. जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें डबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि इनमें एक मेम्ब्रेन जो कि बाहर की साइड पे नज़र आ रही है आपको, दिस इज़ कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, वाइल द इनर मेम्ब्रेन जो कि आपको इस तरह से रेड इन फोल्डिंग्स के साथ नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरह से यूँ समझ लें कि इनर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ नहीं है, वाइल आउटर मेम्ब्रेन जो है वो आपकी क्या है, ये स्मूथ है, बिल्कुल हमवार है. जबकि इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं है, इसमें कई जगह पर आपको इस तरह से अंदर की तरफ इन फोल्डिंग्स या आउट ग्रोथ नज़र आएंगी. इन आउट ग्रोथ को जो कि अंदर की साइड पे हैं, इनको क्रिस्टा कहा जाता है. सो देयर आर मैनी cristae which are present in inner membrane, and these cristae are present in inner mitochondrial matrix. और ये कहाँ मौजूद है, ये जो आपको ब्लू डॉट्स नज़र आ रहा है, ये एरिया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. और सबसे अहम बात क्रिस्टी के हवाले से कि ये क्या कर रही हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इनर मेम्ब्रेन के एरिया को इंक्रीज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शंस हैं, स्पेशली कौन से रिएक्शन जिसको हमने एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दिया, कैन ईज़िली टेक प्लेस हियर. यानी ये आप कह सकते हैं कि क्रिस्टी की मदद से इनर मेम्ब्रेन का जो एरिया है वो बढ़ जाता है, और मेम्ब्रेन बाउंड जो रिएक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, वो इसी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं. Now another feature which are important in the structure of mitochondria, that mitochondria have their own DNA as well as ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है और अपने इनके राइबोसोम्स भी होते हैं. तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि जिसकी वजह से ये सेल के सांस लेने के अमल में, जहाँ पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें, तो बाकायदा न्यूक्लियस के काम में भी, न्यूक्लियस के फंक्शन में भी ये प्रोमोट करता है, हेल्प करता है. राइबोसोम्स का मतलब ये हुआ कि इसमें अपने राइबोसोम्स हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस यानी अपनी प्रोटीन खुद बनाने का काम भी अंजाम देता है. एंड अनदर थिंग दैट राइबोसोम्स ऑफ दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी राइबोसोमल जो आप माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम भी आप इसको नाम दे सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स. सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैंने आपको बताया कि DNA और राइबोसोम्स होते हैं. सो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स देन टू द यूकैरियोटिक राइबोसोम. यानी माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स की ख़ास बात क्या होती है कि ये बैक्टीरिया के राइबोसोम से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक राइबोसोम. जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के मुकाबले में ये काफ़ी डिफरेंट नज़र आते हैं, इनकी लुक जो है वो काफ़ी, यानी फ़ीचर्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं. तो स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने ये देखा कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो स्मूथ होती है, बिल्कुल प्लेन होती है, हमवार होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में
जो कि बहुत सारे आपको इनफोल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं. दीज आर कॉल्ड क्रिस्टी एंड और सिंगुलर वर्ड इज़ क्रिस्टा, and these cristae are present in inner mitochondrial matrix. And one more thing which is important, that mitochondria have their own DNA and ribosomes, and their ribosomes is similar to bacterial ribosome as compared to the eukaryotic ribosome. So this is the end of today's lesson related to the cell organelles, ribosomes and mitochondria. Thank you, class.